झारखंड के गिरिडीह स्थित श्री संवेद शिखर जी की वरदानी छांव में 28 जनवरी से अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के महापारणा महामहोत्सव का शुभारंभ हुआ। पूरे 557 दिन की कठोर मौन साधना के बाद अंतर्मना की दिव्य वाणी ओम नमः सिद्ध भय के साथ पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। ये मंत्र आज तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी की चोटी से संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजा। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने जैसे ही 557 दिनों बाद अपना मौन खोला तो उनके कंठ से निकले इस मंत्र ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मानो तृप्त कर दिया। इस बात की गवाह बनी सृष्टि ने भी इस अलौकिक क्षण का आनंद लिया। इस मौके पर लाखों की संख्या में मौजूद लोगों की उपस्थिति रही। महाप्रतिष्ठा पर आधारित एक भजन के साथ जैसे ही मंगलाचरण शुरू हुआ, पंडाल में बैठे सभी लोग गुरु भक्ति में झूमने लगे। महाप्रतिष्ठा में हो भगवान महावीर स्वामी के उपदेश अहिंसा परमो धर्म के जय घोष के साथ अपनी देशना शुरू की। इसके बाद पूरा कार्यक्रम स्थल गुरुदेव के जयकारों से गूंज उठा। नेक्स्ट भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमीनाथ पारसनाथ भगवान महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। अपने व्रत पूर्ण करने के बाद प्रथम बार अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपनी इस कठिन तपस्या के पीछे आचार्य पदम नंदी जी महाराज द्वारा लिखित उस ग्रंथ के बारे में बताया, जिसके कारण उन्हें कठिन मौन तप साधना करने की प्रेरणा मिली। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पंचविंशति का ग्रंथ में एक बहुत प्यारी कारिका कही है। जिस कारिका में, जिस गाथा में 4 चरण हैं और चारों चरण में चारों अनुयोगों का समावेश समाहित है। जिस कारिका की एक लाइन ने मुझे इस व्रत करने को प्रेरित किया। जिस एक लाइन ने मुझे हिम्मत दी, साहस दिया, और जिंदगी में यदि वो एक लाइन हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए, यदि हम उसको अपनी जिंदगी की धुरी बना करके जीवन जिएं, फिर हम कभी किसी कार्य में असफल नहीं हो सकते। ऐसे व्रत करने के लिए सबसे पहले हिम्मत, जुनून, साहस यदि हो तो सिंह निष्क्रीणित जैसे व्रत आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। जिससे नहीं होता वही करता है। बशर्ते करने की हिम्मत, जुनून और साहस होना चाहिए। गुरुदेव ने यह भी बताया कि ऐसे व्रत के लिए वह विगत 7 वर्ष से तैयारी कर रहे थे। उसी तैयारी का फल रहा है कि इस कठिन परीक्षा में पास हुए। इस व्रत की हम 7 साल से साधना अभ्यास कर रहे हैं। 7 साल से नागपुर चतुर्मास के बाद से मन में एक ही टारगेट था कि मुझे उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीण व्रत की साधना करना है। गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद ही उन्होंने इस व्रत को पूर्ण किया। जब हम पुष्पगिरी से गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के निकले और गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिया। गुरुदेव की अनंत कृपा रही कि बेटा तुमने तपस्वी सम्राट गुरुदेव की तपस्या को आत्मसात किया है
और तुम जितनी आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, मेरा पूरा तुमको तहे दिल से आशीर्वाद है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में बताते हुए उस पल को याद किया जब व्रत शुरू करने से पूर्व सिद्धवर कूट में उनके दर्शन हुए। वहां से निकला, सिद्धवर कूट गया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज साहब वहाँ विराजमान थे। वो एक दिन पहले आए और हम सुबह 7:05 पर गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव बैठे थे, प्रणाम किया, नमस्कार किया, पूरी भक्ति पढ़ी। उनसे कहा, गुरुदेव हमसे निष्किन व्रत की 200 दिन वाली, उनसे हमने 500 दिन का आशीर्वाद नहीं लिया था। उनसे कहा, गुरुदेव हम 200 दिन की इस व्रत की साधना करना चाहते हैं, आप अपना आशीर्वाद दे दें मेरे को, और मैं इस व्रत की साधना की सफलता के लिए आपके पास सिर्फ इसीलिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जम सकई तम किरे, शरीर को ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए साधना करना मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। सिद्धवर कूट में सिद्ध संत और वाकई पूरी इस मुल्क में एक ही अनियत बिहारी जीवंत मूलाचार समय सार है तो आचार्य विद्यासागर महाराज ही है। जिसे कोई नहीं समझ सकते, जिसे कोई नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ने के लिए तुमको जन्म जन्म लेना पड़ेंगे। तुम उनको बाहर से देखते हो और वो जो दिखते हैं वो है नहीं, जो हैं वो किसी को दिखते नहीं है। वहां से जम्बू द्वीप जाने के बाद गुरु माँ गणिनी प्रमुख आर्यका रत्न श्री ज्ञानमती माताजी एवं आर्यका श्री चंदनामती माताजी के वात्सल्य की सराहनी की। अपनी इस कड़ी तपस्या में माताजी की उस पेन ड्राइव को संबल बताया जिसमें सैकड़ों ग्रंथों का सार और प्रवचनों का सार था। बढ़ते बढ़ते जम्बूद्वीप हस्तिनापुर पहुंचे। 3 महीने कोरोना के समय ज्ञानमती माताजी जिन्होंने माँ जैसा प्यार दिया, चंद्रमती माताजी खूब इसने अपना अति स्नेह अपनत से सराबोर एक पेन ड्राइव दी माताजी ने कि महाराज इसको सुनना जरूर। और वाकई में मेरी इस पूरी साधना में संबल बनी है तो वह माताजी की पेन ड्राइव, जिसमें हजारों प्रवचन 5-7 मिनट का एक छोटे छोटे पूरा समय सार, प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह, पंचास्ति काय, 6 ढाला पूरा उसमें भरा पड़ा है। श्री समेत शिखर जी पहुंचने के बाद सबसे पहले आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज का प्यार, करुणा और उनका वात्सल्य मिला जिसने हमें पर्वत पर चढ़ा दिया। समेत शिखर आचार्य संभव सागर जी महाराज साहब के चरणों में गया और उनकी करुणा, उनका प्यार, उनका वात्सल्य ने हमको पर्वत पे चढ़ा दिया। बोले बेटा चिंता मत करना, कुछ भी हो जाए मैं हूं, कुछ भी मत चिंता मत करना, मैं हूं ना। व्रतोपवास के दौरान तीसरे चौथे दिन ही उनको उल्टी भी हुई थी। इस दौरान उन्होंने आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज को चिट्ठी लिखकर अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद उन्होंने आशीर्वाद रूपी लौंग ग्रहण कर अपना व्रत अनवरत रूप से जारी रखा। सोचो जब हमने अपना व्रत प्रारंभ किया तो तीसरे चौथे उपवास के बाद मुझे उल्टी हुई, एक बार खून भी निकला, मल के विसर्जन में बहुत तकलीफ हुई। तो हमने एक लेटर लिख के भेजा महाराज साहब ने, महाराज साहब मुझे तकलीफ हो रही है, यहाँ से मैं क्या करूँ, उल्टी हो जाती है, क्या करूँ। उन्होंने चैतन्यमती माताजी को कहा कि मैं जिस दिन पारना होगी मैं तुमको लौंग दूंगा और तुम लौंग दे के आना महाराज जी को। और जब से वो लौंग आई है उल्टी बंद, सीधी चालू। आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज के वात्सल्य, करुणा भाव और उनकी संगस्थ शिष्या आर्यका श्री पुनीत चैतन्यमती माताजी के सहयोग के एक दृष्टांत ने अंतर्मना की आंखें भर दी। माताजी एक भी पार न छोड़ी नहीं उन्होंने, ऊपर हो तो ऊपर, नीचे हो तो जहां भी हो। गुरुदेव ने कहा, एक दिन महाराज साहब आहार में उठ गए, लौंग पढ़ना भूल गए। माताजी के आचार्य से वो लौंग कहाँ रखी, अरे मैं भूल गया,
अब सोचो गुरु की करुणा, संत का प्यार कितना अटूट अद्भुत होता है। बोले यार भूल गया। उन्होंने खड़े खड़े उस अंजलि को धोया, बोले हूँ लौंग लाओ, लौंग मंगाई, हाथ पर रखी, मन पड़ा, बोले हूँ जाओ ले जाओ। इसको कहते हैं गुरु का प्यार। प्रवचन के दौरान पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जैन फोकस के लिए शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। कोई गुरु जी के पास कोई नहीं आएगा, पीछे